हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों मैथ्स हम लोग स्टार्ट किए हैं और मैथ्स का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का 5 क्लास हम लोग कर चुके हैं, है ना। 5 क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है और आज जो है 6th क्लास है। और 6th क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ही सम ऑफ नंबर सीरीज, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक है। किसी भी सीरीज का सम निकालना है ना बच्चों। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं, है ना, श्रीनिवासन रामानुजन जी। ये बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा बताता रहता हूँ रामानुजन जी के बारे में, है ना। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे जो कि सीरीज के सम, है ना, इन्होंने बहुत ही तगड़ा तगड़ा जो है फॉर्मूला जो है इन्होंने बनाया हुआ है सीरीज के ऊपर, है ना। आज जो है इनके बनाए हुए फार्मूला को भी हम लोग जो है देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग जो है आज का क्लास बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का क्लास शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली सीरीज है क्या, जिसका सम हम लोगों को निकालना है वो एक्चुअली सीरीज है क्या। तो मैं बता दूं, ये देखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ये जो है सीरीज जो है, सीरीज एक्चुअली क्या होता है कि नंबर, ग्रुप ऑफ कोई नंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि एक सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए पहला एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ, या दूसरे नंबर का तीसरे नंबर के साथ, तीसरा का चौथे नंबर के साथ, बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, गैप है। यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, यहाँ जो है +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, +1 हो रहा है ना, +1। इनके बीच में डिफरेंसेस है। सेकेंड में देखिए ये है 2 4 6 8 10 12, इसमें देखिए 2 का डिफरेंसेस है ना। तो ये भी जो है एक सीरीज में है, एक पर्टिकुलर सीरीज में है। देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। चाहे एक का गैप हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो। यहाँ देखिए ये ओड नंबर का है, यहाँ भी 2 का ही गैप है, यहाँ भी क्या है 2 का ही गैप है देखिए। लेकिन ये ओड नंबर का सीरीज दिख रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 8 12 16 20 24 28। और ये जो है ये 4 का मल्टीपल का सीरीज दिख रहा है ना। तो ये भी एक जो है क्या है, यहाँ देखिए बीच में क्या अंतर है, इनके डिफरेंसेस क्या है, 4 4 का है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 4 9 16 25 36 49, ये भी एक सीरीज है। लेकिन ये किस चीज का सीरीज है, देखिए ये स्क्वायर का सीरीज है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 8 का स्क्वायर हुआ है, और सो ऑन ऐसे ही। तो एक जो है ये क्या है, सीरीज है। जो आप लोगों को पढ़ना है वो जनरली वो क्या पढ़ना है हम लोग को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद जो है एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। समय बचेगा तो हम लोग जो है इसके लिए भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, है ना। आप लोग स्पेशली ये पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे देखिए फर्स्ट, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है, ये किस तरह की सीरीज है, तो ये देखिए जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग के नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इस क्वेश्चन का। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। इनका जो है यहां तक का सम निकालना है आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो जनरली हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे हम लोग, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10 करेंगे।
तो ये तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ना। अभी 10 तक था नंबर, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे करके लिख लिया और जोड़ भी देंगे। लेकिन यही नंबर जो है 100 तक हो, 1000 तक हो, है ना, उससे भी आगे हो, तो फिर क्या करेंगे? तब तो हम लोग को ट्रिक या फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 36 और 9 45 और 10 55। कितना हो गया बच्चों? 55। और इसी को देख लीजिए, यहाँ पे अगर फॉर्मूला पे हम लोग लगाते हैं तो ये सम क्या होगा? ये देखिए सम जो है ये क्या होगा? यहाँ पे एन है, यहाँ पे वेयर क्या होता है? वेयर एन क्या है? तो नंबर ऑफ नंबर्स होता है, नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे जो है संख्या कितनी है? यहाँ पे एन कितना है बच्चों बताओ? तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे कितने हैं नंबर? 10 है। कितना है? 10 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फॉर्मूला में बिठाया तो एन कितना है? 10 है। और ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 और बटे में 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 और गुना 10 और 1 11 बटे में 2, और 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 11 5 55, है ना? 11 5 क्या हो गया? 55 हो गया, है ना? इंटरेस्टिंग। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर इसी को जो है हम लोग यहाँ कर दें कि हम लोग को 1 2 3 4, है ना, 5, और ऐसे से करके जो है हमें निकालना है 75 तक। चलिए 75 तक का सम निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए एन क्या है? यहाँ पे जो एन है 75, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 75 तक है, तो जाहिर सी बात है एन कितना होगा? 75 होगा। और इसी में फॉर्मूला लगाएंगे तो एन हमारा क्या हो गया? 75 इंटू 75 प्लस, देखिए यहाँ पे एन प्लस 1 है तो 75 प्लस 1 यानी कि 76। अब बटे में कितना हो जाएगा? ये 2। अब यहाँ 2 से ये इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 अठी 16, है ना? एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 75 और 38 को हम लोग जो है गुना कर देंगे। कितना आ गया? 2850 आ गया, ठीक है? कितना आ गया हमारा सब? 2850 आ गया। लेकिन क्या होगा जब नंबर जो है 1 से शुरू ना हो, है ना? चलिए हम लोग जो है एक ले लेते हैं पेज। चलिए बच्चों, अगर मान लीजिए ये नंबर जो है 1 से नहीं स्टार्ट होता है, तब हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं उसमें क्या होगा। सपोज करना है कि फाइंड दी, कोई क्वेश्चन है यहां, किसी को ले लेता हूं मैं। यहां जो है अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, है ना? और क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहां से 5 6 7 8 9, और ऐसे करके बच्चों हमने कर दिया यहाँ पे क्या? 50 तक, है ना? ये कितना तक नंबर है? 50 तक है। लेकिन 1 से शुरू नहीं है, तब तो एन निकालना आप लोग का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसमें एन निकालना भी जो है ना, जब लगातार नंबर हो, जब इनके डिफरेंसेस जो है 1 होता है, जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है डी जो है, डिफरेंस जो है यदि 1 होगा तो बड़ा आसान होता है निकालना। अगर डिफरेंस 1 नहीं हो, 1 से ज्यादा हो, तो उसका भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। ये देखिए ये है, तो इससे पहले कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 में आपको 4 नंबर माइनस कर देना है, यानी एन यहाँ पे कितना हो गया? 46 हो गया। तो सम क्या होगा बच्चों? सम होगा अभी फॉर्मूला हमने बताया एन इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2। यहाँ पे एन कितना हो गया बच्चों? 46 इंटू 46 प्लस 1 कितना हो गया? 47, और बटे में क्या हो गया? 2। और ये कितने बार में कट गया? देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 कट गया, है ना? अब आप लोग जो है इसको फटाक से गुना कर दीजिए 47 और 23 को। 30 3 के 12 2 14, 3 7 21, 3 के 12 2 14 हो गया, 2 7 14, 2 चौके 8 और 1 9 हो गया, 1 हो गया, 4 4 8 हो गया, 9 1 10 हो गया। दैट इज आपका आंसर कितना हो गया? 1081 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 1081। ये जो है आंसर इसका हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? अब जो है देखिए यहां पे जो है कभी कभी अब हम लोग जो है दूसरा लेते हैं, अब हम लोग जो है डिफरेंसेस दूसरा लेते हैं। चलिए बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है ना, मैंने दे दिया 1 4
7, 10, 13, 16 और ऐसे से करके हमने दे दिया यहाँ पे 52, है ना। ये क्या दे दिया, एक सीरीज है जिसके बीच में गैप देखिए, यहाँ पे क्या है 3 का गैप है और यहाँ भी क्या है, ये 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। देखिए 1 3, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 3 13, 3 16, ऐसे करके 52 है ना। अब इनके बीच में जो है 3 है, तो हम लोग इसमें n कैसे निकालेंगे। n निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है, देख लीजिए ये क्या होगा, यहाँ पे होगा डिफरेंस, है ना। इसमें जो है फॉर्मूला जो है आप यूज करोगे ये डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट नंबर, लास्ट एंड फर्स्ट नंबर, और फिर डिवाइड करना है इसको, किससे डिवाइड करना है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या है, तो 2 लगातार के नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, और प्लस में करना है 1, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है ना बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट नंबर, यानी हमारा जो लास्ट नंबर क्या है 52 है और फर्स्ट नंबर क्या है 1 है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 माइनस 1 और बटे में डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, जैसे 1 और 4 ये दोनों जो है कंसेक्यूटिव है, 4 और 7 ये आपस में कंसेक्यूटिव है, उसी तरीके से 7 और 10 आपस में कंसेक्यूटिव है। तो देखिए किन्हीं 2 नंबर्स है ना, लगातार 2 नंबर्स का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ देखिए 52 में एक क्या हो गया 51, 51 बटे 3 प्लस 1, तो यहाँ 3 से इसको डिवाइड किए तो 17 हो गया, और 17 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 18 हो गया, यानी n हमारा कितना निकल गया, n हमारा निकल गया 18, 18 निकल गया। तो जो है यहाँ पे फिर सम कैसे निकालेंगे, है ना, जो सम निकालेंगे तो क्या हम लोग जो है सम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो सम है, जो पहला वाला जो मैंने बताया था कि जो है एवरेज होता है लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे में 2, तो ये कितना आ गया बच्चों 53 और बटे में 2, ये एवरेज हो गया। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे इसको डेसिमल्स में नहीं लाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये एवरेज कितना निकला 53 और बटे में 2, और हमारा n कितना है, n है हमारा, ये देखिए n हमारा कितना निकल गया 18, तो ये कर देंगे 18। अब ये 2 से कट गया 18 कितने बार में 9 बार में, ये कितना हो गया 9 तिया 27, 9 पचे 45 और 2 47, ये हमारा ये आंसर कितना हो गया बच्चों 477। कितना आंसर हो गया 477 हो गया, है ना। चलिए अब जो है फॉर्मूला नंबर 2, ये सबके लिए यूज होता है। ये भी जो है अगर ये जो है डिफरेंसेस अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर सेम है तो हम लोग जो है एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नंबर ऑफ नंबर से, तो तुरंत निकल जाएगा, है ना, ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, अब जो है एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं मास्टर फॉर्मूला बोलता हूँ। चलिए ये मास्टर फॉर्मूला है, इसको बच्चों याद रख लीजिएगा। मास्टर फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू होता है n बटा 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे n क्या हो गया आपका, n हो गया आपका नंबर ऑफ नंबर्स, ये मैंने पहले ही बता रखा है। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, जो सीरीज दिया हुआ है ना ये सीरीज, इसका पहला नंबर जो होता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये होता है। तो इस वाले फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जो है इधर ध्यान रखिए, यहां मैं यहां निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं, है ना, इसी पेज में दिखा दे रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, सम क्या होगा,
यहाँ पे n कितना है हमारा, n निकल गया 18, 18/2। अब यहाँ पे 2 गुने a क्या है बच्चों, 1 है ना, और उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे है ना 2 इंटू a प्लस n फिर क्या है हमारा 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस है हमारा 3 का। अब ऐसे लिख लिया हमने, चलिए ये क्या हो गया 18/2 और फिर ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 18 में से गया बच्चों तो कितना हो गया 17, और फिर 17 में 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 17 या 51, ये हो जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा 18/2 और गुना 51 और 2 कितना हो गया 53, फिर 2 से काट दिया इसको कितना हो गया 9 बार में। अब देखिए 53 और 9 को हम लोग यहाँ गुना किए थे ना, कितना आया था 477, तो ये कितना आ गया बच्चों 477, है ना, ये बन गया। तो आपने देख लिया ना कि कोई भी सीरीज हो जिसका डिफरेंस जो है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर डिफरेंस अगर सेम होता है तो आप तो है क्या करोगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ नंबर से, है ना। या फिर ये देखिए मास्टर फार्मूला आपके पास है ना, ये मास्टर फार्मूला ये आप याद रख लोगे। कोई भी सीरीज जिनका जो है अंतर, दो लगातार नंबर के बीच का अंतर जो है अगर सेम आता है तो आप लोग जो है ये वाला जो फार्मूला है आप यूज कर सकते हो, है ना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये, अब जो है ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो बच्चों ये देखिए अब क्या है, कौन सी सीरीज का हम लोग निकालेंगे सम, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट n इवन नंबर। जैसे देख लीजिए यहाँ पे है 2 4 6 8 10 ऐसे करके। अगर एग्जांपल में दे दूं यहाँ पे, चलिए मैं इधर से एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या ये हो गया 2 4 6 8 10 और ऐसे से करके मैंने दे दिया चलिए 60 तक। आपको 60 तक सम निकालना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलता है हमारा, n तो आपको पता है ना, n कैसे निकलेगा, n क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और बटे में 2 और प्लस 1। अब देखिए 60 में से 2 चला गया, कितना बच गया बच्चों 58 बटे में 2 प्लस 1, तो ये 2 से 58 कर गया 29 बार में, और ये 1 कितना हो गया 30। वैसे भी दिखने में लग रहा है ये क्या है, 2 से 60 तक में अगर होगा सबके बीच में 2-2 का गैप है तो 30 ही नंबर होंगे, है ना। तो n तो हमारा निकल गया, लेकिन n वाला फार्मूला अभी जो है मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, है ना, कि n वाला फार्मूला आपको n निकालना हो तो ये जो है फार्मूला यूज करेंगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे में 2 प्लस 1, तो n हमारा निकल गया यहाँ। अब इस फार्मूला में अगर हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर दें, जैसे n हमारा कितना हो गया बच्चों 30 हो गया, और उसके बाद ये यहाँ कुछ नहीं है तो गुना होता है 30 प्लस 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 गुना 30 और 1 कितना हो गया बच्चों 31। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 3 तिया 9 और ये 0, कितना आ गया हमारा आंसर 930 आ गया ना 930। अब इसी तरीके से अगर सपोज ये वाला जो है 2 से स्टार्ट ना हो, यहाँ पे क्या लिखा है सम ऑफ फर्स्ट, क्या लिखा हुआ सम फर्स्ट n इवन नंबर्स, उसका ये फॉर्मूला आप जो है धड़ेले से यूज करोगे ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैंने कहीं 20 से कोई नंबर स्टार्ट कर दिया, जैसे सपोज 18 20 22 है ना 24, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया चलिए ऐसे करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 80, है ना, तब जो है यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, है ना, n कैसे निकालेंगे, n निकालना होगा ना हम लोगों को, तो n कैसे निकालेंगे, और n निकालेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखिए इसके पहले जो है कितने नंबर्स होंगे, देखिए 18 से पहले नंबर होगा 2 4 6 8 और ऐसे करते करते बच्चों यहाँ तक होगा 16 तक होगा, यानी 8 नंबर इधर होगा, 8 नंबर इधर होगा। देखिए 2 से लेके 80 तक n हमारा कितना होगा 40 होगा, कितना होगा 40, और 40 में से हम लोग 8 नंबर माइनस कर देंगे तो n हमारा कितना निकल गया 32, n कितना निकल गया, n हमारा निकल गया 32। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग इससे पहले जो हम लोग मैंने बोला था अभी कि ये वाला फार्मूला आप यूज कीजिएगा आराम से निकल जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। तो एवरेज जो है इनका कैसे निकालेंगे, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बच्चों मैंने बताया अभी कि एवरेज होता है फर्स्ट नंबर, ये है फर्स्ट नंबर यहाँ से है सीरीज, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम, यानी कि 80 प्लस 18 और बटे में 2,
है ना, ये निकलता है एवरेज। तो एवरेज देखिए यहाँ पे क्या हो गया 98 और बटे में 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 49। ये एन एवरेज हमारा कितना निकल गया 49। तो ये जो है एवरेज हो गया यहाँ पे 49 और इनटू एन। एन हमारा कितना है ये देखिए 32 है। कितना है बच्चों 32 है, ये है ना 32 निकला। अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए 49 और 32 को आप गुना कर दो तो ये तो सेम आएगा 98 आएगा। और ये कितना जाएगा 3 9 27, 3 चौके 12 और 2 14। ये देखिए 8 9 7 16, 4 और 1 5 और 1 ये कितना आ गया 1568। 1568 है ना। तो क्या यही इसी फॉर्मूला से आ सकता है, ये इस वाले फॉर्मूला से क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए सम जो है यहाँ पे देखिए एन कितना है, एन है हमारा 32 गुना उसके बाद n + 1, n + 1 कितना हो जाता है देखिए 32 + 1। तो ये क्या हो जा रहा है 32 गुना 33। क्या आ रहा है इस वाले फॉर्मूला से, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए n हमारा कितना हो गया 32 और 32 गुना 33 आएगा क्या? नहीं आएगा। देखिए हम लोग को यहाँ पे 32 को गुना की 49 से तभी आंसर आया हमारा। 32 को 33 से गुना करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला। अगर शुरू से स्टार्ट हो रहा है, अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, है ना। अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो एवरेज इंटू एन। हाँ लेकिन देखिए मास्टर फॉर्मूला से आ जाएगा। मास्टर फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन इज इक्वल टू क्या था n बटे में 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी यानी डिफरेंस। तो यहां देखिए बच्चों n कितना हमारा 32, n कितना है 32 बटे में 2 और उसके बाद क्या है 2a, a हमारा कितना है 18 प्लस n कितना है, n है हमारा 32 -1 और डिफरेंस कितना है बच्चों, डिफरेंस है हमारे 2 का है डिफरेंस, है ना। अब देखिए इसको काटिए, 2 से काटेंगे इसको कितने बार में कट गया 16 बार में कट गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16 ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ पे देखिए 18 दूनी कितना हो गया 36 प्लस अब देखिए 32 में से एक जगह कितना हो जाएगा बच्चों 31, 31 दूनी कितना हो गया 62। अब जो है ये कितना होगा 16 गुना, इसको जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 है ना। अब 16 टी कितना होता है, 16 टी होता है 128, 16 टी 128 की कितना हो गया बच्चों 8, हाथ कितना लगा 12, 16 9 144। अब यहाँ जोड़िए 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 का 1 यानी हमारा सम कितना आ गया 1568, जो कि देखिए कितना आ गया ना। तो सबसे आसान कौन सा लगा आपको, ये वाला या ये वाला? क्योंकि बाकी सारे टर्म्स का अलग अलग से फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह का जो है ना डायरेक्ट अगर बनाना चाहे एवरेज इंटू नंबर्स ऑफ नंबर से गुना कर दे तो आसानी से बन जाएगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या देखा, देखिए हम लोगों ने देखा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अब क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। इसमें फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखिए इसमें फॉर्मूला था सम इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में n + 1, है ना। अब इसमें क्या फॉर्मूला है ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट है ना एन ओड नंबर, फर्स्ट एन ओड नंबर। अब जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ जैसे 1 3 5 7 9 11 है ना, ऐसे ऐसे करके अगर सपोज हमने ले लिया इसे कहाँ तक 49 तक ले लिया। अब इसमें जो है सम निकालना है हमें, तो हम लोग जो है सबसे पहले हमें क्या जरूरत होता है एन का। देखिए एन का, तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एन निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और बट्टे में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2 और प्लस 1। तो यहाँ पे एन कितना हो गया 49 में से गया तो 48, 48 बटा 2 प्लस 1, 2 से काटेंगे इसको कितना हो गया 24, 24 और 1 कितना हो गया बच्चों 25। तो इसका सम कितना निकलेगा, तो ये हो गया एन कितना हो गया 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा 625,
625 होता है। अब क्या हम लोग ये इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या सम एवरेज इंटू एन से? तो देखते हैं बच्चों निकलता है या नहीं निकलता है। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट नंबर या फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, है ना। 1 + 49 और बटे में क्या होता है बच्चों? 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 50 बटे में 2, दैट इज कितना हो गया कट के? 25। कितना हो गया बच्चों? 25 कट के हो गया। तो एवरेज हमारा कितना निकल गया? 25। और एन हमारा कितना है? एन भी है 25। ये देखिए, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो वही बात हो गया 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 हो गया ना। तो दैट मीन्स आप इसको भूल भी जाओ कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला आप इसको याद रखो और घड़ेले से बनाओ, है ना मजेदार। चलिए एक बारी और चेक कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन एक बारी और चेक कर लेते हैं क्या इस वाले फॉर्मूला से बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। n/2 है ना, ये जो है 2a + n-1 इंटू d, क्या इस वाले से बनेगा? बिल्कुल बनेगा। n कितना है? n हमारा 25 है, 25/2। अब 2a कितना है? 1 है देखिए, प्लस n कितना है? 25 - 1 इंटू d कितना है बच्चों? तो 2 है ना। अब देखिए ये आगे बढ़ते हम लोग, 25/2 अब ब्रैकेट में 2 × 1 2 ही होगा, प्लस 25 में से 1 गया तो 24, 24 दूनी कितना हो गया? 48। तो ये क्या हो जाएगा? 25/2 और गुना हो जाएगा बच्चों 48 और 2 50। अब 50 को फिर से काट दीजिए 2 से, कितने बार में कट गया? 25। 25 को 25 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? दैट इज 625। तो आप देख रहे हो कि इससे भी बन जा रहा है और इससे भी बन जा रहा है। इसको मैंने क्या नाम दिया? मास्टर फॉर्मूला, है ना। तो मास्टर फॉर्मूला में से भी आपका जो है ये बन जा रहा है और वो भी बन जा रहा है ना। तो मजेदार है। अब मैंने क्या बोला कि जितने भी सीरीज है अगर उनके बीच का डिफरेंसेस अगर सेम आता है तो ये मास्टर फॉर्मूला से भी बन जाएगा आपका, और ये एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर से भी बन जाएगा, है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो भी आपका खैर डाउट रहेगा या जो भी आप लोग को पूछना होगा आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, है ना, और हम लोग जो है उस डाउट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, ये तो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, बीच से कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया 29, 31, 33, है ना, 35 ऐसे करके स्टार्ट कर दिया और 99 तक ले लिया, तो भी जो है ये मास्टर फॉर्मूला जो है दोनों के दोनों काम आ जाएंगे आपके, ये दोनों के दोनों काम आ जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपना ये देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो जाती है बच्चों मोबाइल का, अभी थोड़ी सी समस्या चल रही है। चलिए रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, रूम खाली है तो इसलिए मेरा जो आवाज़ है थोड़ा इको कर रहा होगा। इसका भी खैर मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ, जल्दी इसका भी जो है इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ दी सीरीज, है ना, ऑफ दी सीरीज। अब n मल्टीपल्स जैसे कि कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है 7, 14, 21 तक, ये क्या है 140, मतलब ये 7 का पहाड़ा देखिए, 7 का 7, 7 की 14, 7 की 21, 7 चौकी 28, है ना, 7 पच्चे 35, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये चल रहा है, और है कहाँ तक? 140 तक है। सारे के सारे देखिए 14 क्या है? 7 का ही मल्टीपल है, 21 क्या है? 7 का ही मल्टीपल है, सारे जो है 7 के ही मल्टीपल्स है। अब जो है हमें किसी भी सीरीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले चलिए फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, है ना। फार्मूला क्या है यहाँ पे? पहले जो है हम लोग निकालेंगे n, तो n बराबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए 7 है और 140 है, n बराबर होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे में दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 7 और प्लस 1। तो 140 में 7 जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा? 133 और बटे में 7 प्लस 1। 7 से 100 काटेंगे, 7 एकम 7 और 6 बच गया तो 7 9 63, 19 और 1 कितना हो गया? 20। और वैसे भी देखो आप 140 को 7 से काट दो तो भी 20 ही आएगा, है ना। लेकिन ये वाला जो है सबका, ये तो आप शुरू से स्टार्ट हो रहा था इसीलिए आपको पता चल गया। अगर 20 से कहीं स्टार्ट होता तब आपको प्रॉब्लम होती, तब आपको फिर इसी वाले फार्मूला से जो है ना बनाना होता है ना, n निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे सम जो है हम लोग निकालेंगे k क्या है? k है हमारा यहाँ पे जिसका मल्टीपल है 7 का मल्टीपल है सारे, 7 इंटू n कितना हो गया बच्चों? देखिए 20, ये लिखेंगे यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1 और बटे में क्या? 2।
तो यहाँ देखिए 2 से काट दिया, इसको कितने बार में कट गया? 10 बार में। ये कितना हो गया बच्चों? 70, 70, और ये कितना हो गया? 20 और 1 21। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 0 तो पहले लिख लो आप, अब 7 से गुना कर दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 1470 हो गया इनका सम। किसका सम? ये जो सीरीज दिया हुआ है ना 7, 14, 21, 28, 35, इसका सम जो है कितना निकल गया? 1470 निकल गया। हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स का देखिए ये वाला जो है फॉर्मूला है। और हाँ, क्या ये वाला जो है सीरीज क्या उस वाले फॉर्मूला से बनेगा? हाँ, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जो है सम निकालोगे कैसे? एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर से, ये आप लोग के लिए है। एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज निकालोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2, है ना, एवरेज निकल गया। और फिर मल्टीप्लाई कर देना किससे? नंबर ऑफ नंबर से। नंबर आपने निकाल ही रखा है ना, बिल्कुल। देखिए सबका साथ साथ का अंतर है, सब में साथ साथ का अंतर है, तो आपका जो है ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ काम आ जाएगा। n/2 यहाँ काम आ जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। ये बार बार फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सीरीज, गिवन सीरीज क्या है? अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n, है ना, n तक कहीं का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग स्क्वायर को हटा दें ऐसे 1, 4, 9, 16, है ना, फिर क्या आएगा? 25, फिर आएगा 36, ऐसे आएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ 100 तक, 10 के स्क्वायर तक का आपका सम निकालना है, 10 के स्क्वायर तक का सम निकालना है। तो हम लोग जो है पहले सम निकालते हैं। चलिए हम लोग जो है यहाँ पे ये n कितना होगा? ये जो है n कितना है आपका? तो यहाँ पे जो है लास्ट नंबर जो होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अगर ये आपको पता है कि ये वाला जो सीरीज है स्क्वायर्स में है, तो लास्ट वाले नंबर का हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो जाहिर सी बात है ये किसका हो जाएगा? जिसलिए भी यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ये 10 का स्क्वायर दिया ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है n कितना हो गया बच्चों? n हो गया हमारा कितना? 10 हो गया। n कितना हो गया? 10 हो गया। तो हम लोग का सम यहाँ पे कितना निकलेगा? ये देखिए ये n कितना हो गया? 10 गुना 10 + 1, और फिर क्या है? 2 गुना 10 + 1, अब बटे में क्या है? डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 और 1 11, फिर गुना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, 10 दूनी 20 और 1 21, अब बटे में क्या है बच्चों? 6। अब 3 से पहले इसको काटो, 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटिए, 7 बार में कट गया। 2 से फिर आप इसको काट दो, 2 बचे 10। अब यहाँ पे देखिए गुना करते हैं हम लोग, कैसे तरीके से गुना कर देंगे? 5 7 कितना हो गया? 35, और 35 को गुना कर देंगे किससे? 11 से। तो 11 × 5 = 55 के 5 हाथ लगा 5, 11 × 33, 33 और 5 कितना हो गया? 38। तो कितना हो गया इसका सम? 385। कितना हो गया सम? 385, है ना, है ना सर? तो ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स जब हम लोग जब है निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स का क्या फॉर्मूला है? ये देखिए n × n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6। देखिए बच्चों अगर इसी में ये जो स्क्वायर के सम अगर फर्स्ट से दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट से निकाल दिया, ये फॉर्मूला पे है ना वैल्यू रख दिया आपने, n निकाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आप निकाल दोगे। लेकिन अगर सपोज बीच से कहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 36, है ना, 49, और ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 144। तो ये किसका किसका स्क्वायर है? देखिए 6 का स्क्वायर मैंने लिखा, 7 का लिखा, 8 का लिखा, 9 का लिखा, और ऐसे ही करके मैंने कहाँ तक लिख दिया? ये 12 के स्क्वायर तक लिख दिया, है ना। अब इसका सम निकालना है, तो आप तो n निकाल सकते हो, आप क्या करोगे? n निकाल दोगे, है ना। लेकिन इसका जो है बेस्ट तरीका क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या है। इससे पहले 6 के स्क्वायर से पहले कितने स्क्वायर है नंबर? यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनको जो है नहीं लिया गया, मतलब 5 जो स्क्वायर नंबर है इनको नहीं लिया गया। तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना होगा? वैसे भी 7 हो जाएगा, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ तक का सम निकाल लेंगे। पहले निकाल लो आप 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक का सम निकाल लेंगे, है ना। n बराबर जब 12 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर से लेके 12 के स्क्वायर तक का सम निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 1 के स्क्वायर में मतलब 1 से 5 तक के स्क्वायर
निकाल के सम निकाल के उसका फिर माइनस कर देंगे। कैसे होगा चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पे जब n बराबर हमारा कितना होगा 12 होगा, सम कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 12 गुने, ये देखिए 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 गुना, यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटा 2 सॉरी 6, 25 बटा कितना होगा 6, ये जो है 25 बटा कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12 है ना, तब ये s बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 25 दूनी 50 गुना 13, तो ये कितना हो गया 13 पचे 65, 650 हो गया है ना, कितना हो गया 650। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे ये 1 से लेके 5 तक, जब n बराबर क्या हो जाएगा 5, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 होगा, n बराबर कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए n बराबर है ना 1 2 3 4 5 के स्क्वायर तक, तब इसका सम निकालेंगे हम लोग कितना, ये देखिए सम हो जाएगा n है हमारा कितना 5 गुना है ना 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, वहां पे भी ठीक था, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यहाँ पे भी देखिए 12 दूनी 24 से 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 6 से 6 कट गया, सम कितना निकल जाएगा 11 पचे 55। जो फाइनल आंसर आएगा इसका, इस वाले सीरीज का जो है सम हमने निकाला है ना, इस वाले सीरीज का सम, देखिए इस वाले सीरीज का सम निकालना है, तो फाइनल सम जो है कितना आ जाएगा, वो सम आ जाएगा बच्चों आपको जो है 650 में माइनस कर देना है कितना 55, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 5, ये फाइनल आंसर कितना हो गया आपका 595, कितना आंसर हो गया 595 हो गया है ना। तो बीच से कहीं से भी अगर दे रहा है और लगातार है तो कैसे सम निकालेंगे, ऐसे सम निकालेंगे, क्योंकि सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक सीरीज में होगा ही क्वेश्चन आपका है ना, आपके स्टैंडर्ड में सीरीज में ही होगा जो सम निकालना होगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर का सीरीज जो है वो चल रहा है, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को कि अगर शुरू से स्क्वायर नंबर अगर स्टार्ट नहीं होते हैं, बीच से कहीं से दे देता है, तो क्या करना है हम लोग को शुरू से लेकर के वो लास्ट नंबर तक के स्क्वायर का सम निकालना है पहले, और उसके बाद जहां से दिया हुआ उससे पहले वाले का सम निकाल के माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है सम ऑफ क्यूब्स है ना, क्यूब्स नंबर, ये जो है अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है हम लोग जो है यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये जो क्लास, ये जो है सीरीज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है ना, और हम लोग ऐसे से करके 10 का क्यूब यहाँ तक का सम निकालते हैं है ना। तो सम कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमारा जो है एन कितना बच्चों, एन हो गया हमारा कितना 10, कितना हो गया 10, तो यहाँ पे देखिए सम क्या निकलेगा, ये देखिए ये हो गया 10 गुने 10 प्लस 1, अब बटे में क्या है 2, उसके बाद सबका जो है होल स्क्वायर है, ये देखिए है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सम, देखिए 2 से काट दीजिए इसको, 5 बार में कट गया ये 5, और गुना 10 और 1 कितना हो गया 11, अब जो है इसका स्क्वायर 11 5 कितना हो गया बच्चों 55, और 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ देखिए 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 25 25 और 5 6 30 है ना, ये इसका आंसर आ गया 3025 जो है इसका आंसर आ गया बच्चों। ये जो है शुरू से दे रहा है, तो जिस तरीके से अभी स्क्वायर्स में हम लोग पढ़े कि बीच से अगर कोई दे देता है, क्यूब्स बीच से स्टार्ट हो जाता है कहीं से भी, जैसे मान लीजिए 64 जो है किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, किसका क्यूब है बच्चों 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 है ना, और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 6 छक 36, 36 छक 216 है ना। और वैसे करके हम लोग जो है 10 का क्यूब 1000 निकाल देते हैं, मतलब ये कहाँ तक निकल गया 10 का क्यूब तक 1000 तक। अब इसका सब निकालने देगा, अगर इसका सब निकालने देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए इससे पहले क्या है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है ना, ये नंबर्स जो है ये शुरू वाले फर्स्ट 3 क्यूब्स नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक का क्यूब निकाल लेंगे। मैंने इसलिए लिया है 10 तक का ताकि आप लोगों को आसान हो जाए समझने के लिए है ना, क्लास लंबा हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा। 1 से 10 तक का क्यूब का सम हम लोग जो है निकाले हुए हैं, देखिए 1 से 10 तक के क्यूब का जो सम हम लोग निकाले हुए कितना है 3025 आया हुआ है। अगर हम लोग को यहाँ से लेना है, कहाँ से 4 के क्यूब से, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ तक का सम, इसका सम निकाल लेंगे बच्चों,
इसका सम निकालेंगे तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा बच्चों कितना 3, 1 2 3, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1 बटे में 2 और इसका जो है होल स्क्वायर, तो ये जो है 3/2 गुना 3 और 1 4 हो गया। अब इसका जो है होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट लिया, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ देखो 2 तिया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36, कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब जो है अगर यहाँ तक का सम पूछ रहा है, यहाँ तक का सम पूछ रहा है तो यहाँ तक का सम कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो है देखिए 1 से लेकर 10 के क्यूब तक का सम कितना है 3025, तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम हो जाएगा बच्चों 3025 में माइनस कर देंगे हम लोग 36। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया कितना 1, तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ बच गया बच्चों 9, यहाँ बच गया 2, लास्ट में आंसर कितना हो गया 2989, 2989, ये आ गया है ना, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज का जो है क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने बताया है आज के क्लास में आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई सा सेक्शन ऐसा लगा होगा कि आपको जो है समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, उस सेक्शन को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को लगता है कि ये जितना भी क्लासेस हुए उसका जो है क्वेश्चंस अगर आप लोगों को मिले, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं भी करते हैं तो नेक्स्ट क्लास से जो है मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, 100% दूंगा। अभी रेगुलर क्लास नहीं हो रहा था तो इसीलिए जो है मैं नहीं दे रहा था। अगर आपके पास, आप लोगों के पास कोई बुक है ना नंबर सिस्टम का, तो आप लोग जो है उसको बनाइएगा, और बाकी जो है अगली बार से मैं आप लोगों को पीडीएफ दिया करूंगा। लेकिन हाँ, पीडीएफ में दूंगा तो आप लोग जो है उसे बनाइए और कमेंट में लिखिए भी, है ना, और मुझसे क्वेश्चन भी पूछिए, ताकि आप लोग का दिया हुआ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लाइव या फिर मेरे क्लास में, है ना, उसको डिस्कस करूंगा। और जो जिस बच्चे का डाउट होगा, है ना, अगर आप चाहोगे कि मैं आपके नाम को यहाँ पे मेंशन करूं, तो मैं आपके नाम को भी जो है यहाँ पे मेंशन करूंगा। अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं मेंशन नहीं भी करूंगा, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।